हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की जो वीडियो है इसमें हम अंगरखा कुर्ती को कॉलर स्टाइल में रेडी करेंगे। इस कुर्ती पर मैंने कोट स्टाइल पॉकेट भी रेडी की है, जिसकी कटिंग और स्टिचिंग वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। पहले आप वो वाली वीडियो देख लेना। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने वुलन फैब्रिक का यूज़ किया है। ये फैब्रिक मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल है। फैब्रिक का बाय लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहाँ पर आप क्लिक करके इस फैब्रिक को परचेज कर सकते हो। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 2.75 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है। अगर आपका हैवी साइज़ है तो आपका 3 मीटर फैब्रिक यूज़ होगा, उससे ज़्यादा फैब्रिक इसमें नहीं लगेगा। फैब्रिक को मैंने विड्थ वाइज़ डबल फोल्ड करते हुए रखा है, जिसकी सीधी वाली साइड अंदर की तरफ है। अब जो विड्थ वाली साइड से फैब्रिक को हम ऐसे किनारे वाली साइड को मिलाते हुए रखेंगे। किनारी वाली साइड से हमें मार्किंग करनी है। किनारे को कभी भी हम ऐड नहीं करेंगे। किनारे के ऊपर मैंने स्ट्रेट मार्किंग कर दिया है, इसको हम बाद में कट करके निकाल लेंगे। सबसे पहले बॉटम साइड पर जितनी आपको फोल्डिंग चाहिए उसकी मार्किंग करेंगे। तो मैंने बॉटम की फोल्डिंग रखी है 3 इंचेस की, तो 3 इंचेस पे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस स्ट्रेट लाइन से आगे की तरफ हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। मेरी कुर्ती की रेडी लेंथ था 42 इंचेस की। इसमें हाफ इंचेस स्टिचिंग मार्जिन का ऐड कर लेंगे, तो 42.5 इंचेस पर मैंने मार्किंग की है। किनारे को छोड़ के 3 इंचेस पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारी ओवरलैप में जाएगी। पहले हम ये फ्रंट वाले पैनल को ड्रॉ कर रहे हैं। अब हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसमें 1 इंचेस ऐड कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम कॉलर बनाएँगे। तो मेरा फुल शोल्डर है 14 इंचेस का, 1 इंचेस उसमें ऐड कर लिया मैंने और फिर उसका हाफ किया। तो मुझे मिला 7.5 इंचेस, तो मैंने 7.5 इंचेस पर मार्किंग कर दी है। इसके बाद शोल्डर ड्रॉप देंगे 1.5 इंचेस का। अगर आपका फुल शोल्डर मार्जिन ऐड करने के बाद 14 इंचेस से कम आ रहा है तो शोल्डर डाउन आपको देना है 1 इंचेस का। अब हम चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट लाइन मतलब कि आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो जितनी आपने शोल्डर की मार्किंग की है उसमें से हाफ इंचेस कम करके आपको आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो हाफ इंचेस मैंने शोल्डर में से कम किया तो मुझे मिला 7 इंचेस, तो 7 इंचेस पर मैंने आर्म होल की मार्किंग की है। अब यहाँ पर हमें 2.5 इंचेस पर मार्किंग लेनी है और इस मार्किंग को शोल्डर ड्रॉप मार्किंग के साथ स्केल रखते हुए कनेक्ट कर दें। अभी शोल्डर का सेंटर लेंगे और इस सेंटर के ऊपर टेप को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए वेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। तो मेरी वेस्ट लाइन आएगी 15 इंचेस पर और हिप लाइन ड्रॉ करेंगे 21.5 इंचेस पर। अगर आपकी नॉर्मल हाइट है तो आप 21 इंचेस पर मार्किंग करें। अब इन सभी मार्किंग के ऊपर सीधी लाइंस ड्रॉ करनी है। अब ये जो चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन के ऊपर चेस्ट का 1/4 पार्ट यहाँ पर मार्क करना है और 1.5 इंचेस हमने लिया है स्टिचिंग मार्जिन के लिए। वेस्ट लाइन पर भी ऐसे ही करेंगे। वेस्ट का 1/4 पार्ट यहाँ पर मार्क करेंगे और स्टिचिंग मार्जिन लिया है 1.5 इंचेस पर ऐसे हिप लाइन का भी 1/4 पार्ट यहाँ पर मार्क करेंगे। अब स्केल को रखते हुए इन सभी पॉइंट्स को आपस में जोड़ देंगे और ये जो कुर्ती है इसे आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा लूज़िंग के साथ ही बनाएँ। इस कुर्ती पर चेस्ट और हिप की मार्किंग जब आप करोगे, हिप का 1/4 पार्ट और चेस्ट का 1/4 पार्ट तो एक्स्ट्रा मार्क करना है आपको 0.25 इंचेस और वेस्ट में 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना। अब जितना भी आपका हिप का साइज़ है सेम आपको बॉटम के ऊपर मार्किंग कर लेनी है, या फिर इसमें हाफ इंचेस प्लस कर सकते हो और स्टिचिंग मार्जिन का ऐड कर ले 1.5 इंचेस। आप स्ट्रेट स्केल को रखते हुए हिप लाइन को बॉटम के साथ कनेक्ट कर दें और मार्जिन लाइन को भी बिल्कुल स्ट्रेट कर दें। अगर आपको जैसे कि मेरी कुर्ती की लुक का ये वैसी ही चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा लूजिंग ज़रूर से ऐड कर लेनी है। अगर आपको लूज़ कपड़े पहनना पसंद नहीं है तो आप नॉर्मल कुर्ती की तरह भी फिटिंग दे सकते। अब जो भी आपकी आर्म होल की लेंथ है यहाँ पर उसका सेंटर लेंगे और जितना भी आपका शोल्डर है उसमें से 1 इंचेस कम करके सेंटर मार्किंग के ऊपर आपको मार्किंग कर लेनी है फ्रंट आर्म होल के लिए। और चेस्ट लाइन पर जितना भी आपने शोल्डर पर मार्क किया है उसमें से हाफ इंचेस कम करके चेस्ट लाइन के ऊपर मार्किंग करनी है। तो पहले यहाँ पर मैंने गलत मार्किंग कर दी थी, तो यहाँ पर मुझे हाफ इंचेस माइनस करना था तो मैंने 1 इंचेस कर दिया था। जो सेकंड मार्किंग है यही करेक्ट मार्किंग है। अब फ्रेंच कप स्केल को इस तरह से रखेंगे और शोल्डर मार्किंग को सेंटर के साथ पहले कनेक्ट कर दें। सेंटर से आपको क्रॉस जाने देना है और यहाँ पर क्रॉस मार्किंग लेंगे 1 इंचेस की। अगर आपकी चेस्ट 40 प्लस है तो ये मार्किंग आपकी जाएगी 1.25 इंचेस पर और फ्रेंच कप स्केल को रखते हुए ऐसे राउंड शेप देंगे। बैक आर्म होल के लिए सेंटर से हाफ इंचेस बाहर की तरफ मार्क करेंगे और फिर से फ्रेंच कप स्केल को इस तरह से रखते हुए बैक आर्म होल को ड्रॉ कर देंगे। अब ये हमारी फ्रंट पैनल की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। बाहर वाली मार्किंग को फॉलो करते इस पैनल को कट कर देंगे।
और जो हमने 4 इंचेस का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, यहाँ पर हमें नॉचेस लगा देने हैं दोनों तरफ और इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। शोल्डर साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है इसे कट कर दें। क्योंकि मेरा साइज़ स्मॉल है तो यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक की विड्थ है उसी में से मेरा बैक वाला पैनल भी निकल जाएगा। तो बाकी का जो विड्थ में फैब्रिक है उसे मैंने डबल फ़ोल्ड करते हुए रख लिया है। इसके ऊपर फ्रंट वाले पैनल को अच्छे से सेट कर लेंगे। अब बैक पैनल के ऊपर हमें एक्स्ट्रा लेना है 1 इंचेस का। जो फ्रंट की शोल्डर मार्किंग है वहाँ से हमें 1 इंचेस एक्स्ट्रा मार्किंग लेते हुए यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर देनी है और बाकी की इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करनी है। इस मार्किंग को फॉलो करते हुए पैनल को कट कर देंगे। तो ये हमने बैक पैनल को भी कट कर दिया है। अब जो आपकी हिप लाइन है और फोल्डिंग लाइन है यहाँ पर नॉचेस लगा देंगे। अब बैक पैनल के ऊपर डार्ट के लिए मार्किंग करनी है क्योंकि यहाँ पर कुर्ती को हमने लूज फिट में रखा है। पीछे की तरफ से ज़्यादा रिंकल्स ना दिखाई दे इसलिए बैक पैनल के ऊपर हम डार्ट को रेडी करेंगे। डार्ट को स्टार्ट करेंगे 11.5 इंचेस पर। वेस्ट लाइन थी 15 इंचेस की, ये डार्ट का सेंटर है। दोनों लाइंस में जितनी भी गैपिंग आई है वही आगे की तरफ मार्किंग करेंगे। ऑन फोल्ड साइड से हमें लेना है 3.5 इंचेस पर और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। सेंटर से 0.25 इंचेस पर मार्किंग करें और फिर स्केल को रखते हुए प्रॉपर डार्ट की मार्किंग करनी है। यही सेम मार्किंग फोल्डिंग के दूसरी तरफ भी करेंगे। अभी हमें लेना है फ्रंट पैनल को। फ्रंट पैनल के ऊपर पहले फ्रंट आर्म होल को कट कर दें। अभी पैनल को ओपन करके रखेंगे और नेक की कटिंग करेंगे। नेक की विड्थ हमारी रहेगी 2 इंचेस की और कॉलर इस पर आएगा 1.5 इंचेस पर। टोटल हमें नेक की कटिंग करनी है 3.5 इंचेस। अब नेक की डेप्थ लेने के लिए टेप को इस मार्किंग पर ऐसे तिरछा रखेंगे और 8 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। आप नेक की डेप्थ 7.5 इंचेस भी ले सकते हो, इससे कम मत रखना अदरवाइज पहनने में प्रॉब्लम आएगी अगर आपको फ्रंट क्लोजिंग रखनी है तो। अब इसका सेंटर लेंगे और फ्रेंच कर्व स्केल को ऐसे रखेंगे और सेंटर से नीचे वाली साइड पर ऐसे राउंड देंगे। अब सेंटर से नेक विड्थ के साथ इसे कनेक्ट कर दें। अब जो नेक डेप्थ की मार्किंग थी यहाँ पर रखेंगे लेग कप स्केल को और यहाँ पर इस मार्किंग को नीचे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। अब इस मार्किंग को फॉलो करते हुए नेक को कटिंग कर दें। ये जो नेक की कटिंग है इसे संभाल के रखें, इसी के ऊपर हमारी कॉलर की कटिंग होगी। अभी इस पर हमें पॉकेट रेडी करनी है क्योंकि पॉकेट की वीडियो मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इसीलिए मैंने अलग वीडियो ही शेयर कर दी थी। इसके बाद मैंने बैक पैनल के ऊपर डार्ट रेडी की, फिर बैक पैनल के ऊपर फ्रंट वाले पैनल को रखते हुए शोल्डर को स्टिच कर लिया। अभी बैक नेक को हाफ इंचेस डेप्थ में कट करेंगे। अभी शोल्डर स्टिच होने के बाद नेक विड्थ को फिर से मेजर करें। अभी मेरी नेक विड्थ आ रही है 7.75 इंचेस पर क्योंकि ये वुलन फैब्रिक है, थोड़ा-सा खिंचने के बाद नेक विड्थ बढ़ गई है, तो इसीलिए हमने दोबारा से मेजर किया है। अभी जितनी भी आपकी नेक विड्थ मिली है उसका हाफ कर लेना है। अभी कॉलर कट करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, इसे डबल फोल्ड करेंगे। फैब्रिक की जो ऑन फोल्ड साइड है, जितनी हमें नेक की विड्थ मिली थी उसे हमने हाफ करना है और ऑन फोल्ड साइड पर इसे मार्क करेंगे। तो मेरी जो नेक की विड्थ आएगी 4.25 इंचेस पर। ऑन फोल्ड साइड पर मैंने 4.25 इंचेस पर मार्किंग कर दी है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। रेडी कॉलर होगा 1.5 इंचेस का, 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे तो 2.5 इंचेस यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब जो हमने नेक की कटिंग रखी थी संभाल के उसे इस स्ट्रेट लाइन के बराबर रखेंगे और जो भी हमारी नेक की शेप है यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। एंड में थोड़ा क्रॉस जाने दें ताकि कॉलर छोटा ना पड़े। अभी हमारी नेक की डेप्थ कितनी थी 8 इंचेस, तो यहाँ पर 8 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। जो ऊपर से हमने कॉलर का साइज़ लिया था वो था 2.5 इंचेस। अब जो हमने लेंथ की मार्किंग की है नेक की यहाँ पर हाफ इंचेस कम करेंगे, तो यहाँ पर मैंने 2 इंचेस पर मार्किंग ली है। अब कॉलर विड्थ से लेके लेंथ वाली मार्किंग तक इस तरह से फ्री हैंड के साथ गोलाई दें या फिर आप फ्रेंच कर्व रखते हुए भी शेप दे सकते हो। अब इस मार्किंग को फॉलो करते हुए इसे कट करेंगे। सेम साइज़ का एक और कॉलर पीस कट करें।
अभी दोनों पीसेस को बराबर करते हुए रखेंगे। अब मेरी साइड से देखें कॉलर, तो ये सी जैसे नज़र आ रहा है। तो सी की जो बाहर वाली साइड है वो हमारी कुर्ती के साथ अटैच होगी, जो अंदर वाली साइड है यहाँ पर हम स्टिच करेंगे। और जो बाहर वाली साइड है इसकी एक साइड हमने फ़ोल्ड कर ली है। तो स्टिच लगने के बाद कॉलर को हमने पलट के सीधा कर दिया है। इसकी एक साइड को हमने फ़ोल्ड किया है और दूसरी साइड आप देख सकते हैं इसी तरह से हमने रहने दिया है। अब कॉलर को पलटने से पहले जिस तरफ हमने स्टिच किया है उस पर अच्छे से नॉचेस लगाने हैं। अब इसे फ़ोल्ड करेंगे, उस पर सेंटर मार्किंग लेंगे। अब ये कॉलर हमारा कुर्ती के साथ अटैच होने के लिए बिल्कुल तैयार है, पर मुझे यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो एम्ब्रॉयडरी करने के लिए जो साइड मेरी बाहर की तरफ रहेगी, यानी कि जिस तरफ मैंने फ़ोल्ड नहीं किया उस तरफ मुझे एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो एम्ब्रॉयडरी के लिए यहाँ पर नीचे की तरफ मैंने फ्यूज़िंग को सेट कर लिया है। मेरे पास जो सोइंग मशीन है वो है ब्रदर की FS 101। इस पर मैंने 96 का जो डिज़ाइन है ये वाला सिलेक्ट किया है। और एम्ब्रॉयडरी के लिए मैंने सिंपल थ्रेड ही यूज़ किया है, जो कि हम स्टिचिंग में यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन बन के आया है। सेम डिज़ाइन को एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगी। तो एम्ब्रॉयडरी होने के बाद ये हमारा कॉलर बिल्कुल तैयार है। अब इसे कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। कुर्ती को हमने सीधा रखा है। बैक पैनल के ऊपर हमने सेंटर मार्किंग कर ली है। कॉलर के ऊपर हमने पहले ही सेंटर मार्किंग कर ली थी। अभी कॉलर को इस तरह से सेट करेंगे, यानी कि जो साइड हमने फ़ोल्ड नहीं की थी वो नीचे की तरफ रहेगी। अब हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे और पहले हाफ कॉलर को स्टिच करेंगे, फिर हाफ कॉलर स्टिच होने दूसरी साइड से बाकी के हाफ कॉलर को स्टिच करेंगे। और स्टिच लगाते हुए ध्यान रखें कुर्ती और कॉलर पर दोनों पर ही हमें हाफ इंचेस का स्टिचिंग मार्जिन लेना है। उससे ज़्यादा आपको स्टिचिंग मार्जिन नहीं लेना, वरना आपकी नेक की विड्थ ज़्यादा हो जाएगी। और स्टिच लगाते हुए कॉलर या कुर्ती को बिल्कुल भी स्ट्रेच ना करें। हाफ कॉलर को मैंने स्टिच कर लिया है। अब दूसरी साइड से बाकी के हाफ कॉलर को स्टिच कर लेंगे। एक साइड से हमारा कॉलर तो स्टिच हो चुका है। अभी दूसरी साइड से क्या करेंगे, दूसरी साइड पर हमें तुरपाई करनी है। तो जितना भी फैब्रिक मार्जिन है उसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए यहाँ पर तुरपाई करेंगे। तुरपाई करने से पहले कॉलर को हम रिवर्सिबल के साथ सेट कर लेंगे। इस तरह से जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया और रिवर्सिबल टेप को रखते हुए अच्छे से आयरन कर दिया है। तो कॉलर बिल्कुल सेट है। अब इसे फ़ोल्ड करेंगे और अच्छे से कॉलर पर प्रेस लगा के इसे सेट कर लें। कॉलर रेडी होने के बाद कुर्ती पर हमें साइड फिटिंग देनी है और साइड फिटिंग के साथ ही जो पैनल आपका नीचे की तरफ रहेगा उसे आप इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लें और जो पैनल ऊपर की तरफ आएगा वहाँ पर आप फोल्डिंग पट्टी अटैच करें। पर आपको क्या करना है कि दोनों साइड पर ही एक्स्ट्रा फोल्डिंग पट्टी लगाएं, क्योंकि नीचे वाली साइड को मैंने दोबारा से ओपन करके उस पर फोल्डिंग पट्टी लगाई थी, क्योंकि जब मैंने इसे ट्राई किया था तो नीचे से जो मैंने फोल्ड किया था वहां से नेक काफ़ी मोटा नज़र आ रहा था। तो इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आई थी, इसलिए दोबारा से मैंने वहां पर ओपन करके फिर से फोल्डिंग पट्टी लगाई। तो जैसे मैंने ऊपर वाली साइड पर फोल्डिंग पट्टी लगाई है वैसे ही आप नीचे वाली साइड पर भी फोल्डिंग पट्टी लगाएं। इसके बाद बॉटम से फोल्ड करते हुए तुरपाई कर लेंगे और साथ ही साइड स्लिट को भी फोल्ड करें। तो जो ऊपर वाला पैनल था उस पर मैंने पट्टी लगा दी है, उसे फ़ोल्ड किया, ऊपर टॉप स्टिच लगा के अंदर की तरफ से फ़ोल्ड कर दिया है। ऊपर की तरफ से जो एक्स्ट्रा पट्टी नज़र आ रही है उसे हमने फ़ोल्ड किया है और रिबन-सिबल के साथ उसे सिक्योर कर दिया है। बाद में इस पर तुरपाई होगी, स्टिच नहीं करेंगे, स्टिच के साथ इतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आएगी। तो जैसे यहाँ पर मैंने फ़ोल्डिंग पट्टी लगाई है वैसे ही आप दूसरी साइड पर भी फ़ोल्डिंग पट्टी लगाएँ। इसके बाद जो बॉटम वाली साइड थी, बॉटम वाली साइड को पहले मैंने रिबन-सिबल के साथ सिक्योर कर लिया है, यहाँ पर मैंने तुरपाई करनी है। बॉटम फोल्डिंग के साथ ही यहाँ स्लिट को भी फोल्ड करेंगे। तो जैसे मैंने बॉटम को फोल्ड किया है वैसे ही हम स्लिट को भी फोल्ड करेंगे। स्लिट को भी पहले मैंने रिबन सिबल के साथ ही सिक्योर किया है। डायरेक्ट स्टिच लगाने की जगह अगर आप रिबन सिबल के साथ कोई भी काम करते हो तो आप देखेंगे कि आपकी फैब्रिक की फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा आएगी। अब हम स्लीव को कट करेंगे। स्लीव कट करने से पहले ही मैंने जो हमारा फैब्रिक था उस पर मैंने एम्ब्रॉयडरी कर ली है और बॉटम की फोल्डिंग भी कर दी है। स्लीव कट करने के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड करेंगे। अभी स्लीव की रेडी लेंथ लेंगे। मेरी स्लीव की रेडी लेंथ होगी 20 इंचेस की। हाफ इंचेस हमने लिया है स्टिचिंग मार्जिन के लिए। ऑन फोल्ड साइड पर 1 इंचेस पर मार्किंग करेंगे और जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर 3.5 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। अभी यहाँ पर स्लीव का राउंड देंगे। अब
जितनी भी आपने कुर्ती पर चेस्ट का 1/4 पार्ट मार्क किया था उसमें से 0.75 इंचेस कम करके स्लीव की कैप लूजिंग लेंगे और 1.5 इंचेस लेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए और हाफ इंचेस अंदर से हमें फ्रंट आर्म होल की मार्किंग लेनी है इस तरह से। और स्लीव को मैं स्ट्रेट फिट में रखूंगी, इसलिए बॉटम से मैंने मार्किंग ली है 7.5 इंचेस पर और स्टिचिंग मार्जिन लिया 1.5 इंचेस। अभी स्केल को रखेंगे, आर्म होल मार्किंग को बॉटम मार्किंग के साथ कनेक्ट कर दें। अभी मार्किंग को फॉलो करते स्लीव को कट करें। अभी स्लीव को ओपन करें और फ्रंट आर्म होल से भी इसे कट कर दें। अभी स्लीव को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और जो हमने मार्किंग की है उसे फॉलो करते उस पर फिटिंग देंगे। तो दोनों स्लीव हमारी बनके तैयार है। अब इस स्लीव को हम कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। तो स्लीव अटैच करने के लिए पहले फ्रंट आर्म होल को ज़रूर से चेक करें। फ्रंट आर्म होल चेक करने के बाद स्लीव को कुर्ती के आर्म होल के बीच में सेट करें और यहाँ से हाफ इंचेस का स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए स्टिच कर देंगे। इसी तरह से दूसरी स्लीव को भी अटैच कर दें। और कुर्ती की फ्रंट साइड आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मैंने फ़ोल्डिंग करके स्टिच लगाई थी उसे मैंने खोल दिया था और फिर से मैंने फ़ोल्डिंग पट्टी अटैच करी। तो दोनों पैनल के ऊपर मैंने फ़ोल्डिंग पट्टी के साथ ही इसे रेडी कर लिया है। अभी शोल्डर लाइन पर टेप को रखेंगे और जितनी भी आपको तैयार नेक चाहिए उसकी मार्किंग करें। मेरी जो रेडी नेक है वो है 8 इंचेस की, तो मैंने 8 इंचेस पर मार्किंग की है। मुझे यहाँ पर स्टिच नहीं करना है, तो पहले मैंने इसे रिबन-सिबल के साथ सिक्योर कर लिया फ़ोल्डिंग को। नेक पर अंदर वाली साइड पर मैं हैंड स्टिच कर दूंगी ताकि बाहर की तरफ कोई भी स्टिच दिखाई ना दे। ऊपर से मैं स्टिच नहीं करूंगी, ऊपर से सिर्फ मुझे बटन अटैच करने हैं। अगर आपको स्टिच शो करनी है ऊपर से आप स्टिच भी लगा सकते हो। तो बटन आप इस तरह से सीधे भी लगा सकते हो या फिर इस तरह से आमने सामने रखते हुए ऐसे भी लगा सकते हैं। तो मैंने बटन्स को सीधे ही लगाया है। बटन्स लगने के साथ ही ये हमारी कुर्ती बनके तैयार है। इसके साथ मैंने पैंट प्लाज़ो रेडी किया है। अगर आप पैंट प्लाज़ो की वीडियो देखना चाहते हैं, प्लाज़ो सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी है। सेम मेथड के साथ इस प्लाज़ो को मैंने रेडी किया है। आगे की तरफ बेल्ट है और पीछे की तरफ इलास्टिक है। सो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएँ और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।